बलिया जनपद में शीघ्र ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तर्ज पर पशुपालकों के लिए पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे। सरकार की इस योजना की जानकारी देते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर S.K. मिश्रा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण पशु औषधि उपलब्ध कराना है, ताकि पशुओं के इलाज के लिए होने वाले खर्च को अत्यधिक कम किया जा सके। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक विकास खंड में एक पशु औषधि केंद्र खोलने की योजना है। इस केंद्रों पर पशुओं से संबंधित आवश्यक दवाएं बाजार मूल्य से 75 से 80% तक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे छोटे और मध्यम पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। पशुपालन विभाग के अनुसार पशु औषधि केंद्रों की स्थापना न केवल दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होने से दूध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा पशु औषधि केंद्रों और पशु चिकित्सकों की बढ़ती हुई उपलब्धता पशुपालकों की आय में भी निश्चित रूप से वृद्धि करेगी। सरकार का मानना है कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योजना को जल्द ही चरणबद्ध तरीके से पूरे जनपद में लागू किया जाएगा। डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बलिया पद पर पदस्थ हूं। अभी शासन की ओर से जन औषधि केंद्रों के तर्ज पर पशु औषधि केंद्र खोलने के कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में जनपद में इसकी क्या तैयारी चल रही है? इसके लिए देखिए, भारत सरकार की ये योजना है और इसमें आपने देखा होगा कि जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हैं, जो इसमें आदमियों के लिए दवाइयाँ मिलती हैं, उसी तरह पे भारत सरकार ने महसूस किया कि पशुपालन में थोड़ा सा पशुओं की दवाइयाँ काफ़ी महंगी पड़ रही थी, तो उसके किस तरीके से पशुपालकों की मदद की जाए, तो जन औषधि की तर्ज पे ही पशु औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव है भारत सरकार का। और हर विकास खंड में एक अभी जो है खोला जाएगा। फिर जैसे ही उसकी आवश्यकता और पड़ेगी तो एक से ज़्यादा भी खोलने की व्यवस्था है। इससे पशुपालकों को क्या लाभ होगा? पशुपालकों को ये लाभ मिलेगा कि जो दवाइयाँ बाजार में मिल रही हैं, उससे करीब 75 से 80% दवाइयाँ इस जन औषधि केंद्र पे सस्ती हुई। तो क्या कहेंगे पशुपालकों से? आप जो ग्रेजुएट हैं आपके यहाँ, जो डिप्लोमा होल्डर हैं या जिन्होंने इस विषय में अपना डिग्री डिप्लोमा किया, उनके लिए क्या इस लाइसेंस में कोई फैसिलिटी अवेलेबल होगी? नहीं, इसमें देखिए पात्रता यही रखा गया है कि उनके पास जो है उसका जो है पशु औषधि का जो है लाइसेंस होना चाहिए, औषधि के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए उनको, और उनके पास अपनी भूमि हो या किराए की भूमि हो लीज पे 120 वर्ग मीटर की 120 वर्ग फुट की जगह जो है उनके पास अपनी होनी चाहिए, तभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसका आवेदन जो है ऑनलाइन हमारे पास एक पोर्टल है, उसी पे करना है। उसमें 5000 रुपये का लगभग वो है FD लगेगा, उसमें ड्राफ्ट लगेगा, उसमें उसको कर सकते हैं। सारी व्यवस्था ऑनलाइन बनाई गई है और पारदर्शिता इस तरीके से रखी गई है कि अगर किसी भी विकास खंड में एक से ज़्यादा आवेदन पड़ते हैं तो उनका चयन भी इलेक्ट्रिक के माध्यम से किया जाएगा। थैंक यू सर।